जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 55 चैप्टर और 8वां वचन। आज के वचन में हम देखने जा रहे क्यों हम निराश हो जाते हैं। हमारे जीवन में जब अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आती है, समस्याएं आती है, हम निराश हो जाते हैं। हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, हम चर्च जाने वाले लोग हैं, फिर भी कई बार कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जहां हम निराश हो जाते हैं। आज का वचन आपको एंकरेज करने जा रहा है, आज का वचन आपको ब्लेस करने जा रहा है, और आपकी लाइफ में आप जब भी निराश हो गए, आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगेगी, यही वचन आपको ब्लेस करेगा। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 55 चैप्टर 8 वर्स। वचन को सुनेंगे। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के विचार और हमारे विचार एक समान नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी हम निराश होते हैं ना, तो हम परमेश्वर को हमारे विचार अनुसार सोचते हैं। देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं सोचता हूं ये नहीं हो सकता, तो हम ये सोचते हैं परमेश्वर के लिए भी ये नहीं हो सकता। क्योंकि ये मेरे लिए नहीं हो सकता, इसलिए मैं ऐसा सोच लेता हूं, ये तो नहीं हो सकता, परमेश्वर के लिए भी ये नहीं हो सकता। तो कई बार हम हमारे विचारों अनुसार परमेश्वर को समझते हैं। मेरे प्रियो, जब लाजरस मर गया था और कब्र के अंदर 4 दिनों तक था, तो मैं सोचता हूं अभी लाजरस जिंदा नहीं हो सकता। यहां तक कि लाजरस की जो बहन थी, उसने भी कहा था, प्रभु कब्र मत खोलो, 4 दिन हो चुके हैं। ये हमारे मनुष्य के विचार है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? लाजरस बाहर आ। तो मैं आपको वचन सिखाना चाहता हूं। वचन कहता है परमेश्वर के विचार और हमारे विचार एक समान नहीं है। समुद्र के 2 भाग हो गए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में डाले गए, जले नहीं। लायन डेंस दानियल को फेंका गया, लेकिन दानियल को कुछ नहीं हुआ। ऐसे बाइबल में बहुत सारे चमत्कार है जो हमारे विचारों के बाहर है, जो हम कह सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता। उनको आग की भट्टी में डाल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। ऐसे कैसे समुद्र के 2 भाग हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सब हो सकता है, परमेश्वर कर सकते हैं। आपका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, परमेश्वर के लिए वो प्रॉब्लम बड़ा नहीं है। आपके फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही होगी, या फिर बीमारी होगी, या फिर सेवकाई के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल्स हो गए, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आपके विचार, मेरे विचार, हम मनुष्य हैं, हमारे विचार सीमित है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे विचारों के बाहर कार्य करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं, आपका प्रॉब्लम बड़ा है, वो आपके लिए बड़ा है। हमेशा याद रखना, हमारा परमेश्वर बड़ा है। हमेशा याद रखना, हमारे विचार अलग है, परमेश्वर के विचार अलग है। हम परमेश्वर को हमारे विचारों में नहीं ला सकते। आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जब भी आप निराश होते हैं,
जब भी आप दुखी होते हैं, आपके विचारों के अनुसार होता है। हमेशा याद रखना, परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, परमेश्वर कोई ना कोई चमत्कार करेंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है। इसलिए बाइबल क्या कहता है? हमारे विचार और परमेश्वर के विचार अलग है। हमारे विचारों में परमेश्वर नहीं आ सकते क्योंकि वो चमत्कार करते। तो मैं 9 वचन को पढ़ के आज का सेशन समाप्त करना चाहूंगा। आओ वचन को सुनेंगे। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए आपके विचार आप तक रखना, लेकिन हमेशा याद रखना परमेश्वर जरूर करेंगे क्योंकि वो परमेश्वर है। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। कई बार हम हमारे विचारों के अनुसार आपको समझने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें लगता है ऐसा नहीं हो सकता, तब हम ये भी मानने लगते हैं परमेश्वर आपसे भी नहीं हो सकता। हमें माफ कीजिए। आज के वचन से हमने सीखा है हमारे विचार और आपके विचार एक समान नहीं है। आकाश और पृथ्वी का जो अंतर है उतना अंतर आपके विचार और हमारे विचार में। आज से वचन अनुसार हम विश्वास करते हैं आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर है, आप रास्ता निकालने वाले परमेश्वर है, आप सारी बातों को जो इम्पॉसिबल है पॉसिबल करने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद आपके वचन के लिए। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ पर सौंपते हैं। आपकी आशीष और अनुग्रह हम सभी के साथ बनी रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू मेरे प्रियो, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। मैं वचन आप तक लेके आया हूं। प्लीज वचन को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए जरूर से शेयर कीजिए। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।